क्या आपने ओम मंत्र का जाप करने वाले शेर को देखा है? क्या आपने सिर्फ दूध चावल खाने वाली शाकाहारी शेरनी को देखा है? क्या आपने सिर्फ भगवान विष्णु का प्रसाद खाने वाले शाकाहारी घड़ियाल को देखा है? दोस्तों, आज हम उस शक्ति को आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं जो कुदरत के नियम को भी पलट कर रख देती है। क्या कोई सोच सकता है कि मांसाहारी जानवरों में सबसे खूंखार माने जाने वाले जानवर शाकाहारी भी हो सकते हैं? बायोलॉजी के किसी भी स्टूडेंट से सवाल पूछा जाए कि क्या शेर और घड़ियाल मांस खाना छोड़कर दूध और चावल खा सकते हैं, तो वो बिना देर लगाए जवाब देगा नहीं, क्योंकि उन्हें पढ़ाया गया है कि ये मांसाहारी जीव हैं और अगर ये मांस नहीं खाएंगे तो कुछ ही दिन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सनातन के कुछ ऐसे संत हैं जो जब चाहें विज्ञान और कुदरत दोनों को घुटनों के बल पर चलने को मजबूर कर दें। आज हम एक ऐसे ही शेर और घड़ियाल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने सनातन की शक्ति के आगे अपना नेचर बदल दिया। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर आप जिन संत को इस वक्त देख रहे हैं उनका नाम स्वामी कृष्णानंद है। महान संत कृष्णानंद का यह चित्र प्रयागराज में 1936 में लगे अर्ध कुंभ महापर्व का है। स्वामी कृष्णानंद के साथ एक शेरनी हमेशा रहती थी। स्वामी कृष्णानंद ने उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पालतू बना लिया था। यही नहीं, सनातन के इस महान संत का साथ पाकर इस शेरनी ने अपना नेचर भी बदल दिया था। उसकी हिंसक प्रवृत्ति पूरी तरह खत्म हो गई थी। उसने मांसाहार का पूरी तरह त्याग कर दिया और भोजन के रूप में सिर्फ दूध चावल खाने लगी। यही नहीं, स्वामी कृष्णानंद की आध्यात्मिक शक्तियों का ही ये असर था कि यह शेरनी ओम मंत्र का जाप भी करने लगी। गुर्राहट वाली आवाज में उसके मुख से ओम 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 का उच्चारण होता रहता था। इस पूरी घटना के गवाह परमहंस योगानंद जी थे। 1936 के अर्ध कुंभ के दौरान परमहंस योगानंद रोज किसी न किसी महान संत के दर्शन करते थे और उनसे आध्यात्मिक चर्चा करते थे। एक दिन जब उन्होंने स्वामी कृष्णानंद और उनकी शेरनी को देखा तो उनके अचरज का ठिकाना न रहा। उन्होंने सनातन की शक्ति को कई बार नमन किया। परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में इस पूरी घटना का जिक्र किया है। अब आपको बताते हैं मांसाहारी से शाकाहारी बने घड़ियाल या मगरमच्छ के बारे में। यह मगरमच्छ अब दुनिया में नहीं है। पिछले साल ही उसने देह त्याग दिया है, लेकिन देहांत के बाद अपनी शाकाहारी प्रवृत्ति के कारण ये अमर हो गया। बाबिया नाम का ये शाकाहारी मगरमच्छ केरल के कासरगौड़ स्थित श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर की झील में रहता था। इस मगरमच्छ की वजह से ही अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर को शाकाहारी मगरमच्छ का मंदिर भी कहा जाता था। बाबिया मगरमच्छ 75 साल से मंदिर की झील में रह रहा था। वो मांस को मुंह भी नहीं लगाता था, केवल मंदिर में पूजा के दौरान चढ़ाया हुआ पका चावल और गुड़ का प्रसाद ही खाता था। बताया जाता है कि एक मगरमच्छ का बच्चा 1940 के आसपास यहाँ आया था। मंदिर के पुजारियों ने मगरमच्छ के इस बच्चे को प्रसाद खिलाना शुरू कर दिया। प्रसाद का गुड़ चावल बाबिया को इतना पसंद आया कि वो मांसाहार की अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति को छोड़कर शाकाहारी ही बन गया। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्त भी बिना डरे अपने हाथों से कई बार बाबिया को खाना खिलाते थे। बुजुर्ग होने पर मंदिर की झील में ही एक दिन इसने देह त्याग दी। मृत्यु के बाद बाबिया का एक हिंदू सन्यासी की तरह ही अंतिम संस्कार किया गया। मंदिर परिसर में ही मगरमच्छ को भू समाधि दी गई। कहा जाता है कि मंदिर की आध्यात्मिक शक्तियों की वजह से मगरमच्छ ने अपनी हिंसक और मांसाहारी प्रवृत्ति को छोड़ दिया और विनम्र शाकाहारी जीव बन गया। यहाँ सवाल उठता है कि क्या सनातन के ऐसे प्रभाव का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या मांसाहारी जानवर के शाकाहारी बनने के पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी सामने आए हैं? तो आपको बता दें कि चीन में हाल ही में एक पांडा का 60 लाख साल पुराना जीवाश्म मिला है। इस जीवाश्म के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 60 लाख साल पहले पांडा एक मांसाहारी जीव था, लेकिन अब ये एक पूर्ण शाकाहारी जीव है जिसकी मनपसंद डिश बांस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पांडा की शारीरिक बनावट भी उसे मांसाहारी ही ठहराती है, लेकिन वो बांस खाकर ही जिंदा रहता है। दोस्तों, शेरनी, मगरमच्छ और पांडा की ये मिसालें इस बात की तरफ भी इशारा करती हैं कि मांसाहार छोड़ने और शाकाहार अपनाने के बाद जीव हिंसक से अहिंसक बनता है। सभ्य होने के जो भी पैमाने हैं उसमें एक अहिंसक होना भी है।
इसका मतलब है कि शाकाहारी होना भी सभ्य होने की तरफ बढ़ने वाला एक कदम है। शायद इसलिए सनातन की संस्कृति में शाकाहार को अच्छा माना गया है और सनातन के देश भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं। भारत की 42% आबादी वेजिटेरियन है। दूसरे नंबर पर मेक्सिको का स्थान है, जहां 19% आबादी शाकाहारी है, जबकि तीसरे नंबर पर ब्राजील का नंबर है, जिसकी 14% जनसंख्या शाकाहारी है। दोस्तों, मांसाहारी हिंसक जानवरों के शाकाहारी बन जाने पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।